ऑडिट याद नहीं होती, और याद हो जाती है तो ध्यान नहीं रहती। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, मैंने भी फेस किया था। इन माई सी इंटरमीडिएट एग्जाम्स बैक 3 years बिफोर, मैंने सिर्फ हार्डली पास होने वाले मार्क्स में स्कोर कर पाई थी, अराउंड 42। And in the CA final exams, I was able to score 69 marks in my audit paper. तो ऐसे क्या चेंजेस थे मैंने जब अपनी स्ट्रैटेजी में अपनाए फॉर द ऑडिट सब्जेक्ट सो दैट आई कैन इंक्रीज माय स्कोर? लेट्स decode the same in this session. First hack, stop cramming the exact lines of the audit subject or your study material, anything. अगर आपने exact lines को आप याद करने जाएंगे, that will be very 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 difficult for you to learn, and वो बहुत easily आप भूल भी जाएंगे. So stop focusing on learning or cramming every single line written in your study materials. Just focus over the keywords being highlighted in your any teacher's study material or the ICI study material you are studying for so long time. So आपको यही फोकस करना है कि आप सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस करें, उन्हें लर्न करें, एंड बाकी पूरी लाइंस को लर्न करके मतलब नहीं है. ICI ऑल्सो डज नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप हर लाइन को एग्जैक्ट लिख करके आए. अगर आपने कीवर्ड्स यूज करे हैं तो वो उसके बेसिस पे आपको मार्क्स जरूर देगा, राइट? सेकेंड, डू रिविजन ऑफ ऑडिट एवरी डे. प्लीज डू नॉट गिव अ सेपरेट टाइम फॉर ऑडिट कि भाई मैं तो 7 दिन 10 दिन सिर्फ ऑडिट पढ़ूंगी एंड बाकी टाइम पे मैं दूसरे सब्जेक्ट्स को देखूंगी. नो, दिस अप्रोच इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. कुछ हो सकते हैं एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स, बट ये मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए वर्कआउट नहीं करेगा. फॉर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स दे हैव टू डू ऑडिट एवरी डे. भली से वो दिन के 2 घंटे दें, 3 घंटे दें, एक स्टैंडर्ड ही हो पा रहा है एक दिन में, बट उतना ही करें, लेकिन डेली करें. अगर आपने डेली ऑडिट को नहीं रखा, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग यू हैव स्टडीड बैक इन 10 days. नहीं याद रह पाएगा, बिकॉज ऑडिट इज वेरी फ्रेजाइल, नहीं याद रह पाती है. सो आपको ऑडिट को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा एंड उसे डेली रिविजन में इंक्लूड करना पड़ेगा. दैट इज वन ऑफ द थिंग जो मैंने अपने सीए फाइनल एग्जाम में बहुत ध्यान रखी थी कि मैं ऑडिट को नहीं छोड़ूंगी, मतलब नहीं छोड़ूंगी. बैक आई कुड रिमेम्बर फ्रॉम जुलाई 24, मेरा अटेम्प्ट था नवंबर 24. फ्रॉम जुलाई 24 आई वॉज डूइंग ऑडिट डेली. मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि मैंने 2 घंटे ऑडिट के लिए निकाल के ऑडिट के एक बार मेन जो भी स्टैंडर्ड है, या फिर अगर मुझे कुछ की पॉइंट्स को भी रिवाइज करना है, वो मैंने नहीं करे हो. या फिर अगर मैंने ऑडिट को मैं फर्स्ट टाइम भी किसी चैप्टर को पढ़ रही हूँ तो उस चैप्टर को भी मैं भली से ब्रोक डाउन कर दूंगी इन मल्टीपल डेज, लेकिन मैं उसे भी डेली करती थी. कभी मैंने ऐसे नहीं किया कि मैंने एक पूरा दिन दिया है एंड मैं सिर्फ ऑडिट को कर रही हूँ. दैट इज गोइंग टू बी अ शेयर वेस्टेज ऑफ योर प्रेशियस टाइम. सो मैंने भी इस स्ट्रैटेजी को अपनाया था. मैं कभी भी पूरा दिन ऑडिट नहीं पढ़ती थी, बिकॉज भाई पर्सनली मुझसे नहीं हो पाता था, मुझे नींद आती थी, मैं नहीं कर सकती थी, एंड मुझे याद भी नहीं रहता था. एंड दिस इज गोइंग टू बी द प्रॉब्लम ऑफ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स. सो माय पर्सनल सजेशन टू यू इज की ऑडिट को डेली करें, बट कोई भी एक पर्टिकुलर दिन या पर्टिकुलर 7-8 दिन का टाइम मत दीजिएगा. ओके. थर्ड, give at least 2 mocks of the audit subject as well. बच्चे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तो मॉक टेस्ट दे देते हैं, लेकिन एक ऑडिट को सब्जेक्ट को सिर्फ रीडिंग में ही छोड़ देते हैं. नो, you have to do the practice, written practice of audit as well. उसके बिना नहीं समझ में बैठेगा कि किस क्वेश्चन में कितना कंटेंट लिखना है, मेरे पास कितना टाइम बचा हुआ है, कैसे मुझे आगे का टाइम को मैनेज करना है. सी, आपको 3 घंटे में ऑडिट का पेपर भी मैनेज करना ही है. सो उसकी तैयारी भी पहले ही होनी चाहिए. सो वो टाइम मैनेजमेंट कैसे समझ में आएगा अनटिल अनलेस अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो. सो माय पर्सनल सजेशन इज, एंड मैंने ये खुद के साथ भी किया था कि मैंने अपने टाइम में 3 मॉक टेस्ट पेपर दिए थे, लेकिन मैं एक मिनिमम जो सजेशन देती हूँ वो हमेशा 2 मॉक टेस्ट का होता है कि एटलीस्ट आपको 2 मॉक्स तो देने चाहिए. उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है यू कैन गो फॉर मोर मॉक्स, बट एटलीस्ट आपको 2 मॉक्स देने चाहिए ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए कि मुझे अपना एग्जाम में टाइम कैसे मैनेज करना है, कैसे कंटेंट को लिखना है, ताकि मुझे मैक्सिमम मार्क्स मिल सके एंड कम से कम टाइम में मेरा पेपर, मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए, राइट? फोर्थ, focus more on the ICI study material.
ये मैंने अभी जो लास्ट अपना सितंबर 25 का पेपर का एनालिसिस किया था, तब भी मैंने ये बात हाईलाइट करी थी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आईसीआई जहां से पूछता है वो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है। यानी ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है जो आईसीआई आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ रहा है लेकिन वो आईसीआई स्टडी मटेरियल में गिवन नहीं है। वो हमेशा सिर्फ स्टडी मटेरियल के आसपास होता है। एंड नाउ they are asking from the corner of the ICI study material as well. So आपको ICI study material में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में पता होना चाहिए। आई नो अगर आप लोगों ने क्लासेस ली हैं तो आपके पास टीचर का स्टडी मटेरियल होगा, बट उस केस में आप एक बार अपने ICI स्टडी मटेरियल से कंपेयर करके देख सकते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो मेरी बुक में एक्स्ट्रा दे रखे हैं, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो स्टडी मटेरियल में तो है लेकिन मेरी बुक में नहीं है, ताकि आपको पता रहे कि यार ये दीज आर सम ऑफ द एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो मैं अगर एक बार के लिए छोड़ दूंगा तो शायद इतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ये कुछ टॉपिक्स है जो स्टडी मटेरियल में गिवन है वो मुझे एक बार के लिए देख लेने चाहिए। वो आपके पास क्लियर बाइफिकेशन होना चाहिए अबाउट द टॉपिक्स जो आपको इंपॉर्टेंट है करने के लिए, एंड जो टॉपिक्स ऐसे जो आप एक बार के लिए अगर छूट भी जाए तो भी इतना बड़ा लॉस आपके लिए नहीं बनेगा। बिकॉज ट्रस्ट मी गाइस, आईसीआई सिर्फ अपना स्टडी मटेरियल देखता है, उसमें जितने कंटेंट लिखा होगा उसमें जितने टॉपिक्स गिवन होंगे आईसीआई उसी में से कहीं ना कहीं से बना के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सो बच्चे एक्स्ट्रा टॉपिक्स पे तो चल जाते हैं लेकिन जो उस स्टडी मटेरियल में गिवन होता है कहीं ना कहीं वो चीजें छूट जाती है, एंड दैट्स व्हाई उनके लिए पेपर डिफिकल्ट बन जाता है कि यार हमने तो 100 टॉपिक्स कवर कर लिए थे, अभी 101 टॉपिक कौन सा आ गया जो हमने देखा भी नहीं था, आईसीआई कहाँ से क्वेश्चंस बनाते हैं। दैट इज वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स। सो उसका आंसर यही है, आईसीआई स्टडी मटेरियल रेफर करता है। एंड आई आल्सो रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप स्टडी मटेरियल को ही रेफर करें। मैंने अपने टाइम में मैंने अपने 3 महीने 4 महीने ऑडिट को अच्छे से प्रिपेयर करा है, उसमें मैंने सिर्फ स्टडी मटेरियल ही देखा था, मैंने कोई टीचर की बुक को रेफर नहीं किया था। यस, आई टुक द क्लासेस बैक इन somewhat in 2023, अटेम्प्ट 2024 में था, मैंने 2023 में ऑडिट की क्लास ली थी। ओके, मैंने क्लासेस को कंप्लीट किया था लेकिन जब मेरे सेल्फ रिवीजन की बात आई थी मैंने सिर्फ स्टडी मटेरियल को ही रेफर किया था। राइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मुझे आप लोगों से वीडियो में इतनी ही बातें करनी थी। द मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज कि मैं आपके साथ वो स्टडी स्ट्रैटेजी, वो टिप्स एंड ट्रिक्स एंड चेंजेस इन दी स्टडी पैटर्न शेयर कर सकूं which helps me personally from 42 marks in CA intermediate to 69 marks in CA final exams in the audit subject. एंड आई होप इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे विच आप अपनी स्टडी पैटर्न में, अपनी स्टडी प्रिपरेशन में अपना करके अपने स्कोर को बेटर बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को इंसाइटफुल लगी हो तो एक लाइक एंड कमेंट करके मुझे भी बताइएगा। आपका लाइक एंड कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करेगा। एंड यस, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपने स्टडी प्रिपरेशन में चेंजेस करके अच्छे स्कोर कर सके। सो अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, जल्दी मिलूंगी विद सम न्यू वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड। हे दिस इज सी रन्नी गुप्ता साइनिंग ऑफ।